हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेड फॉर वेल्थ ट्रेडिंग एकेडमी। आज हम लोग बेहतरीन बढ़िया स्ट्रैटेजी देखने वाले जनरली स्टॉक्स के लिए। बहुत जन मुझे बोले थे सर निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के लिए तो आपने बहुत कुछ बताया हुआ है, बहुत सारे आपके जैकपॉट स्ट्रैटेजीज है, इंडिकेटर का बाप का स्ट्रैटेजी है, बट स्टॉक्स ऑप्शन के लिए हम क्या कर सकते हैं या स्टॉक्स के लिए आप कैसे कर सकते हो। तो जनरली मैं हमेशा बोलता हूँ कि स्टॉक्स के लिए मैं जनरली फॉलो करता हूँ वो गैप अप गैप डाउन और उसके साथ कुछ अलग अलग डिफरेंट स्ट्रैटेजी जो मेरे पेड कोर्सेज में मैं सिखाता हूँ, उसमें से वन ऑफ द पार्ट आज मैं बताऊंगा कि गैप अप एंड गैप डाउन में कैसे ट्रेड किया जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है, मार्केट का सेंटिमेंटल देखना बहुत जरूरी है। मार्केट का सेंटिमेंटल डिसाइडेड बाय निफ्टी, तो निफ्टी कंपोनेंट आपको आज देखना है। लेटेस्ट से आज 20 सेकंड के लिए मैं आपको लाइव ट्रेड, दिस इज अ लाइव मार्केट गोइंग ऑन, तो लाइव ट्रेड में मैं बताऊंगा कि कैसे स्टॉक सिलेक्शन करते हैं और कैसे हमको देखना है कि विच स्टॉक्स विल गिव द ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन। तो जनरली निफ्टी गैप डाउन ओपन हुआ है, निफ्टी का सेंटिमेंटल डाउन है, 100 पॉइंट्स का यहाँ पे गैप डाउन ओपन हुआ है, सेंटिमेंटल डाउन है, तो ये शॉर्टिंग के अपॉर्चुनिटीज आपको बढ़िया देंगी रेदर देन बाइंग के। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे डायरेक्टली गैप डाउन वाले स्टॉक्स के पास जाएंगे। तो ये गैप डाउन का स्टॉक्स है, तो हमको क्या करना है, ये गैप डाउन के स्टॉक्स का स्कैनर जो है वो आपको भी मिलेगा। एंड तक बने रहिए, कैसे मिलेगा क्या होगा मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे जो भी कुछ है, यहाँ पे आपको डाउन साइड से जो मोर देन 1.5% है या मोर देन 2% है, तो ये 5 स्टॉक सिलेक्ट कर लो ये डाउन साइड के। इसमें भी मैंने एफ एन ओ ही सिलेक्ट किया हुआ है, तो ये 5 स्टॉक्स के ऊपर हम लोग बात करेंगे। तो ये 5 स्टॉक्स में पहले क्रॉम्पटन ग्रेव है, सिटी यूनियन बैंक है, पावर ग्रिड है, कैनरा बैंक, अपोलो टायर एंड कैनफिन, 15 to 20। तो ये 6 स्टॉक्स मुझे मिले। और गैप अप में मैं काम नहीं करूंगा आज, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी गैप डाउन है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जाके क्रॉम्पटन के पास जाएंगे। ये क्रॉम्पटन का आज का चार्ट है। आपको क्या करना है, पहले 15 मिनट कुछ नहीं करना, ये स्कैनर आपको जो भी कुछ है वो रन करना है 9:20 तक। 9:20 तक आपको सारे स्टॉक्स मिल जाते हैं, बट आप ट्रेड स्टार्ट करोगे 9:30 के बाद। तो आपको क्या करना है, लेटेस्ट से दिस इज टुडे कैंडल की ये गैप डाउन ओपन हुआ। तो आपको क्या करना है, इसके फर्स्ट 15 मिनट्स कैंडल का पहले 15 मिनट, अगर आप अगर सेफ ट्रेडर हो तो पहले 15 मिनट वेट करो। आप अगर एग्रेसिव ट्रेडर हो तो पहले 5 मिनट के बाद भी कर सकते हो। आई एम एग्रेसिव ट्रेडर, तो मैं जनरली 5 मिनट के बाद ही करता हूँ, बट उसमें मैं डिफरेंट स्ट्रैटेजी भी अप्लाई करता हूँ। तो यहाँ पे क्या करूंगा, ये जो भी कुछ लो था दैट इज 403, उसके नीचे में शॉर्ट कर दूंगा। एंड ये मतलब मेरा स्टॉप लॉस रहेगा, दिस इज माय स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस इज 412। आप इतना बड़ा स्टॉप लॉस डाइजेस्ट कर सकते हो तो ही आप शॉर्ट करोगे, क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट 15 मिनट्स का कैंडल मतलब ही मेरा स्टॉप लॉस होता है। इसके लिए आई विल ऑलवेज प्रीफर 5 मिनट्स नाउ इट इज, क्योंकि मार्केट इज टू मच वोलेटिल। बट आप अगर सेफ ट्रेड हो तो इनिशियली यू कैन स्टार्ट विद द 15 मिनट्स, पहले एक दो स्टॉक्स में करके देखोगे एंड देन यू कैन स्टार्ट इम्प्लीमेंटिंग ऑन द 5 मिनट्स विद द डिफरेंट क्वांटिटीज। आप फिर फ्यूचर में कर सकते हो, फिर ऑप्शन में कर सकते हो, यू हैव द डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज। तो यहाँ पे क्या किया, गैप डाउन ओपन हुआ, वो मेरे स्कैनर में आया। स्कैनर कैसे मिलेगा वो मैं आपको बताऊंगा, एंड तक बने रहिए। पहले स्ट्रैटेजी देखेंगे, इसका लो जाने के बाद मैं शॉर्ट करूंगा। पहले तो टारगेट आपको 1:1 रखना है, या डिपेंडिंग अपॉन सपोर्ट और रेजिस्टेंस आप कर सकते हो। जनरली मैं क्या करता हूँ, मैं मेरे इंडिकेटर लगाता हूँ, इंडिकेटर के हिसाब से मैं काम करता हूँ। तो यहाँ पे फिर एक बार 15 मिनट्स का मेरा टारगेट हो गया, दिन में आई विल गो टू द 5 मिनट। तो 5 मिनट्स का भी कैंडल का लो वही है। देन मैं मेरे इंडिकेटर अटैच करता हूँ। तो जनरली मेरे इंडिकेटर के भी मैं फिल्टर अटैच करता हूँ कि ये अगर ये सपोर्ट जोन के अगर डाउन साइड अगर जाता है तो ही आपको शॉर्ट करना है। ठीक है, जनरली ये मेरे इंडिकेटर का फिल्टर है, ये सपोर्ट जोन के नीचे है तो ही मैं शॉर्ट करूंगा, अदरवाइज नहीं करूंगा। तो ये सपोर्ट जोन के भी नीचे है, तो ये लो जाता है देन आई विल शॉर्ट। ठीक है, अगर आपके पास ये इंडिकेटर नहीं है तो कुछ टेंशन नहीं है, आप ये लो जाने के बाद भी शॉर्ट कर सकते। जस्ट मैंने एक फिल्टर क्राइटेरिया बताया। आफ्टर दैट आई एम यूजिंग माय गैन लेवल ऑल्सो, ये गैन के भी नीचे है तो ये गया तो फिर टारगेट के लिए मैं गैन लेवल यूज करता हूँ, तो 382 तक मेरे टारगेट आ सकते हैं। या अदरवाइज अगर आपको ये टारगेट्स अगर अटैच करने हैं तो यहाँ पे यहाँ पे आप जो भी कुछ है टारगेट्स अटैच कर सकते हो। तो यहाँ पे 382 का मेरा टारगेट हो सकता है, या इन बिटवीन भी यू कैन बुक 1:1 के हिसाब से।
लेट्स सी आगे क्या किया इसने। ये टारगेट ने यहाँ पे आप देखोगे तो ये कैंडल ने मेरा ट्रिगर हो गया, प्राइस जो भी कुछ है वो शॉर्ट हो गया, मेरे सिग्नल ने भी शॉर्ट दिया हुआ है, तो बने रहेंगे हम क्योंकि मार्केट भी सेंटिमेंटल मेरे साथ ही है। तो यहाँ पे आप अगर देखोगे मार्केट ना वो अभी रनिंग है, तो ये 396 तक आ गया, ऑलमोस्ट इसने 7 पॉइंट्स दे। सो वन कैन बुक दिस टारगेट ऑल्सो, आप बुक कर सकते हो या ट्रेल कर सकते हो या बने रह सकते हो जब तक ये लाइन रेड में, ये लाइव मार्केट है ना, एक्चुअल आप 1:1 भी रख सकते हो, 3 और वो 7 पॉइंट्स का था, तो ये 7 पॉइंट्स ऑलमोस्ट मुझे मिल गए, ये 1:1 ऑलमोस्ट मिल गया मुझे, तो वन कैन बुक दैट। ठीक है, सेकंड मेरा स्टॉक था कब। अब देखोगे यहाँ पे कब में भी ये पहले मैं हाइड करूंगा, आई विल गो विद द, मैं 5 मिनट्स में भी दिखाता हूँ, 5 मिनट्स में भी काफी अच्छे टारगेट्स मिलते हैं। तो दिस इज फर्स्ट 5 मिनट्स कैंडल। अगर आपको आप वोलाटिलिटी सेट कर सकते हो तो आप करोगे, अदरवाइज नहीं। तो ये 5 मिनट्स का कैंडल था, बट आई विल सजेस्ट कि इनिशियल डेज में आप 15 मिनट्स का ही करो तो आपको क्लियर आइडिया मिलेगा। तो ये 15 मिनट्स का कैंडल था। तो यहाँ पे मुझे क्या करना है, 15 मिनट्स के कैंडल के बाद ये जो कैंडल बना हुआ है, ये कैंडल के बाद आप इसका हाई एंड लो मार्क करोगे। इसमें और भी मैं बहुत सारे फिल्टर्स ऐड करता हूँ, इवन स्कैनर्स में, तो फिर स्कैनर्स में हार्डली 3 या 4 ही स्टॉक्स आते हैं, वो हम पेड ग्रुप में बताते हैं। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मैं ये बिलो 184.40, तो 184 के नीचे मैं शॉर्ट कर दूंगा। 186.50 का स्टॉप लॉस, तो 2.5 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, तो नीचे टारगेट 2.5 पॉइंट 5 पॉइंट आप वैसे कर सकते हो। ठीक है, बट मैं क्या करूंगा, मैं पहले अगेन मेरे क्राइटेरिया में भी देखूंगा कि मेरे क्राइटेरिया में जो भी कुछ है वो 5 मिनट में सपोर्ट जोन के नीचे अगर कैंडल है तो ही मैं करता हूँ, अदरवाइज नहीं। ठीक है, अगर यहाँ पे अभी नहीं है तो आप अवॉइड भी कर सकते हो या ले भी सकते हो, क्योंकि ये फिर ये सपोर्ट जोन तक टच करने आ सकता है। ठीक है, दीज आर द डिफरेंट डिफरेंट पैरामीटर्स कि हम देखते हैं। अदरवाइज ज्ञान लाइन हम देख सकते हैं कि ज्ञान लाइन में भी मेरा शॉर्ट का ही सिग्नल है ट्रिगर, तो ये ज्ञान लाइन तक टच करने आ सकता है, 178 तक। ठीक है, तो अभी देखते हैं कि ये क्या करेगा, ट्रिगर होता है क्या। अदरवाइज आपके पास अगर ये इंडिकेटर नहीं है तो भी कुछ इश्यू नहीं है, यू कैन जस्ट ये टारगेट और स्टॉप लॉस के साथ बने रह सकते हो। एंड अभी देखो इसने क्या दिया, यहाँ पे ये ट्रिगर हुआ एंड यू कैन जस्ट सी कि एक ब्लास्ट डाउन साइड डायरेक्टली ब्लास्ट हो गया है यहाँ पे। यहाँ पे आप अगर देखोगे तो डायरेक्टली आपका लो जो भी कुछ था 180 तक था। तो कब ने भी ऑलमोस्ट एक टारगेट दे दिया, ऑलमोस्ट 4 to 5 पॉइंट्स डाउन आ गया, जो भी कुछ मेरा 1:1 का रेशियो था या 1:1.5 1:2 आप कैसे भी आपके हिसाब से रख सकते हो। थर्ड मेरा स्टॉक जो था वो कैनफिन होम था, वहां पे भी हम पहले 15 मिनट्स का कैंडल देखेंगे। ये था मेरे 15 मिनट्स का कैंडल पहला। एक मिनट, यहाँ पे 22 का करना है मुझे। तो यहाँ पे देखोगे तो ये 15 मिनट्स का पहला मेरा कैंडल है। तो इसको अगर मैंने देखा तो ये भी गैप डाउन था प्रीवियस डे से। तो क्या करेंगे हम, इसका हाई एंड लो मार्क करेंगे। बहुत ही सिंपल स्ट्रैटेजी, बट टिल इफेक्टिव। जस्ट आपको स्कैनर्स की जरूरत होती है, वो कैसे मिलेगा वो भी मैं आपको बताऊंगा, सो डोंट वरी अबाउट दैट। तो मैंने हाई एंड लो मार्क कर लिया, तो यहाँ पे 548 के नीचे मैं शॉर्ट करूंगा, नीचे 10-20 पैसा रख के। 560 का मेरा स्टॉप लॉस है, मतलब 12 पॉइंट का मेरा स्टॉप लॉस है। नीचे 12 पॉइंट का मेरा फर्स्ट टारगेट, 24 पॉइंट्स का सेकंड टारगेट, या 1:1.5 भी कर सकते हो। 1:1 तो मिल ही जाता है ये स्ट्रैटेजी में, ये बेहतरीन स्ट्रैटेजी है। तो आप इसको बाद में क्या करोगे, 15 मिनट्स का तक वेट करना, बाद में मैंने 5 मिनट में कन्वर्ट कर लिया। एंड देन वी कैन चेक कि कहाँ पे मेरा ऑर्डर आता है। ये कैंडल तक अभी तक मेरे ऑर्डर्स आए नहीं है, सो स्टॉप लॉस ऑर्डर डाल सकते हो आप। देखो ये कैंडल ने मेरा ऑर्डर ट्रिगर किया 10:30 को, एंड नाउ द मार्केट विल लास्ट, एंड दिस इज 534। 1:1 तो इजीली अचीव हो गया, आप देख सकते हो यहाँ पे। यहाँ पे लो मारा है 532 का, तो ऑलमोस्ट मैं 1:1 का टारगेट अचीव हो गया। तो फ्रेंड्स ये गैप अप एंड गैप डाउन का टेक्निक्स है, सेम एज गैप अप के लिए आप फर्स्ट 15 मिनट्स का हाई जाने के बाद बाय करोगे, एंड लो विल बी द स्टॉप लॉस, एंड वहां पे भी 2 to 3% अप वाले जो स्टॉक्स रहेंगे वही आप सिलेक्ट करोगे।
जैसे आज का अगर आप गैप अप का देखोगे तो भारती एयरटेल था, तो अगर आप भारती एयरटेल में अगर हम जाएंगे तो ये भारती एयरटेल का देखो ट्रिगर ही नहीं होगा, ये भारती एयरटेल का 15 मिनट्स का चार्ट है, बट मार्केट डाउन है सेंटीमीटर, तो इसके हाई के ऊपर बाय करना है। और ऐसे रिजेक्शन कैंडल रहेंगे तो नहीं करना, तो वो फिल्टर क्राइटेरिया में आता है, तो ये बाय ट्रिगर होगा ही नहीं तो अगर बाय कर, क्योंकि मार्केट सेंटीमेंटल डाउन है, तो आपको निफ्टी का चार्ट देखना होता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स अभी यहाँ पे मैं अगर बता दूं कि ये स्कैनर्स अगर आपको चाहिए तो मैं फ्री ऑफ कॉस्ट ही देने वाला हूँ, आता रहो। या फ्रेंड्स ये स्कैनर्स मैं देने वाला हूँ, यहाँ पे कंटेंट्स रखने वाला हूँ कि यहाँ पे ये हर एक वीडियो के नीचे जो टॉप 3 कमेंट्स रहेंगे, टॉप 3 कमेंट्स रहेंगे, ये वीडियो में भी जो टॉप 3 कमेंट्स रहेंगे, एक एप्लीकेशन है कि जहाँ पे आप कमेंट करने का रैंकिंग आता है कि कौन सा टॉप 3 कमेंट है, वो मैन्युअली होता है, तो वो फिल्टर लगा के जो टॉप 3 कमेंट्स रहेंगे उनको ये दोनों भी स्कैनर्स में एब्सोल्युटली फ्री दूंगा, एंड दिस कंटेंट्स विल बी रनिंग एवरी वीडियो के जो भी कुछ टॉप 3 कंटेंट अच्छे कमेंट्स रहेंगे उनको ये मैं स्कैनर्स एब्सोल्युटली फ्री दे दूंगा। ठीक है, सो ये अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। दोज आर इंटरेस्टेड टू लर्न द ऑप्शन स्ट्रैटेजीज, तो ऑप्शन स्ट्रैटेजीज के लिए भी अपना कोर्स चालू है, दे कैन कॉन्टैक्ट मी फॉर द ऑप्शन स्ट्रैटेजीज ऑल्सो। ठीक है, सो थैंक यू ऑल ऑफ यू, जय हिंद।